नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार एक नई वीडियो में और स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल में। तो हैप्पी मंडे स्पेशल नॉस्टैल्जिया मूवी रिव्यूज़ में आपका स्वागत है। तो अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। तो अगर आप पहला पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको वीडियो की समझ नहीं आएगी इस मूवी रिव्यू की। तो अगर आपने देख लिया है तो फिर शुरू करते हैं फिर। तो जहाँ पर मैंने आपको इस फिल्म की कहानी बताई थी तो वहीं से मैं इस फिल्म की कहानी शुरू करूँगा। जो इस मूवी में हमें देखने को मिलता है कि राजपाल यादव हमें इस मूवी में सरकार, अमिताभ बच्चन की सरकार मूवी के कैरेक्टर के गेटअप में दिखाई देते हैं और वो वैसी ही तरह डायलॉग्स बोलते हैं जैसे कि अमिताभ बच्चन सरकार मूवी में डायलॉग बोल रहे होते हैं। तो इसके बाद हमें देखने को मिलता है सत्यबोल शास्त्री फिर किशन को राणा जंग बहादुर से बचाते हैं, जिसके बाद वो फिर उनको घर ले जाते हैं और यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो किशन है वो अर्जुन फर्नांडिस की आंटी बन जाता है। तो यहाँ फिर देखने को मिलता है कि सुनील पाल इस मूवी में हमें राजपाल यादव के साथ सुनील पाल भी दिखाई देते हैं, जो कि द लाफ्टर चैलेंज के विनर बने थे उस टाइम पर 2005 में। जो हमें द लाफ्टर चैलेंज शो देखने को मिला था तो उस शो के वो विनर बने थे और उसके बाद वो हमें फिर कई सारी कॉमेडी मूवीज़ में दिखाई दिए। और एक बात मैं आपसे और कहना चाहूँगा इस फिल्म के बारे में, किशन यानी कि सानिया अर्जुन की मदद करता है शिवानी को अर्जुन से मिलाने की। और इसके बाद फिर हमें जूली और किशन यानी कि जो कि सानिया बना होता है, तो यहाँ पर हमें देखने को 1 घंटा 24 मिनट और 23 सेकंड पर हमें एक सीन देखने को मिलता है और उसके बाद गाना शुरू होता है दिल में बजी गिटार। और फिर इसके बाद फिर इंस्पेक्टर माने और सानिया इकट्ठे हो जाते हैं। यहाँ पर दिखाया जाता है कि इंस्पेक्टर माने यानी कि सुनील शेट्टी हीरो की खोज कर रहे होते हैं और वो उस बैग तक पहुँच जाते हैं जिस बैग में हीरे होते हैं। तो फिर वो हीरो को लेकर साथ में सानिया और हीरो को लेकर अपने सब इंस्पेक्टर जो उनसे ऊंचे पद पर होते हैं उनके पास चले जाते हैं। और फिर हमें इस मूवी में देखने को मिलता है कि कार्लोस और सानिया इकट्ठे होकर फिर किशन के घर पर जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि किशन ने जो जूते पहने हैं उसी में हीरे छुपे हुए हैं और वो उन हीरों को लेने के लिए वहीं पर चले जाते हैं, किशन के घर पर चले जाते हैं। और वहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सानिया के हाथ में बंदूक होती है, सेलिना जेटली के हाथ में, और वो रिया सेन यानी कि शिवानी पर बंदूक तान देती है। जिसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है अर्जुन सानिया ने जो बंदूक तानी होती है शिवानी पर, अर्जुन रिया सेन की जान बचाने के लिए वो बंदूक के सामने आ जाते हैं श्रेयस तलपड़े। और फिर जो हमें इस मूवी में सीन दिखाया जाता है, इसके बाद फिर ये एक इमोशनल सीन होता है और जिसके बाद वो सारे हीरे सेलिना जेटली, सानिया, जैकी श्रॉफ
ले जाते हैं और फिर दिखाया जाता है कि उनमें से एक हीरा किशन यानी कि रितेश देशमुख चुरा लेते हैं। और फिर हमें इस मूवी में दिखाया जाता है कि जो सुनील पाल इस मूवी में हमें राजपाल यादव के साथ दिखाई देते हैं, वो फिर इस मूवी में 50 करोड़ के जो हीरे होते हैं, तो जब ये सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, जबकि शिवानी और अर्जुन यानी कि श्रेयस तलपड़े और रिया सेन की शादी होती है, तो वहाँ पर सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। जैकी श्रॉफ, सुनील शेट्टी, इंस्पेक्टर माणे, कार्लोस, सलीना जेटली, सानिया और राणा जंग बहादुर यानी कि चंकी पांडे, सब लोग एक जगह पर इकट्ठे हो जाते हैं। जिसके बाद हमें इस मूवी का एंड देखने को मिलता है और वहाँ पर सत्यबोल शास्त्री को सच पता चलता है कि किशन, जो कि सानिया का रूप जिसने सानिया का रूप में हमें दिखाई देता है, एक लड़की के रूप में दिखाई देता है, तो वो अपनी विग और जो उसने ड्रेस पहनी थी वो उतार कर बता देता है कि मैं एक लड़का हूँ। और उसकी शादी फिर, और वो कहता है कि मैंने सिर्फ जूली से शादी करने के लिए ये सब कुछ किया। और फिर किशन की शादी जूली से हो जाती है और शिवानी की शादी अर्जुन से यानी कि रिया सेन से श्रेयस तलपड़े की शादी हो जाती है और रितेश देशमुख से कोयना मित्रा की शादी हो जाती है। तो दोस्तों, इस फिल्म के क्लाइमैक्स में दिखाया जाता है कि अवतार गिल, जो कि इंस्पेक्टर माणे के सीनियर इंस्पेक्टर होते हैं, वो कार्लोस के साथ मिले होते हैं, जैकी श्रॉफ के साथ मिले होते हैं। तो जिसका पता हमें इस मूवी के एंड में पता चलता है, क्योंकि जब कार्लोस श्रेयस तलपड़े, रिया सेन यानी कि अर्जुन और शिवानी की शादी में आ जाते हैं, कार्लोस जब उस शादी में चले जाते हैं, तो वहीं पर फिर अवतार गिल भी पहुंच जाते हैं। और जब कार्लोस को हीरे मिल जाते हैं तो अवतार गिल भी पहुंच जाते हैं और जो रिंग कार्लोस के पास होती है, जैकी श्रॉफ के पास होती है, वही रिंग, वैसी ही सेम टू सेम रिंग अवतार गिल के पास भी होती है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कार्लोस के साथ, जैकी श्रॉफ के साथ जितने भी आदमी काम कर रहे होते हैं, सभी ने एक जैसी रिंग ही पहनी होती है। तो इस पर हमें पता चल जाता है कि अवतार गिल और कार्लोस मिले हुए हैं। तो इसके बाद फिर सुनील शेट्टी एक सच्चे इंस्पेक्टर के रूप में उनको तारीफ मिलती है, क्योंकि यहाँ पर मूवी के लास्ट में अवतार गिल के भी सीनियर इंस्पेक्टर अपनी फौज के अपने इंस्पेक्टर्स के साथ, अपने साथियों के साथ कार्लोस और उसके आदमियों को पकड़ने के लिए पहुंच जाते हैं और यहीं पर इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। फिल्म के म्यूज़िक एल्बम के बारे में भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इस फिल्म में जो सॉन्ग्स हमें सुनाई दिए थे, सबसे पहला गाना था ए गणपत बजाना, इसके बाद दिल में बजी गिटार, जिसे अमित कुमार जी ने गाया है। तो ये इस मूवी का सबसे फेमस गाना है। तो इस गाने को मीका सिंह जी ने भी गाया है। मीका सिंह वाला वर्जन भी हमें इस मूवी में सुनने को मिलता है। इसके बाद गुस्ताख निगाह सुखविंदर सिंह और अलीशा चेनाई की आवाज़ में।
इसके बाद इस सॉन्ग का रीमिक्स वर्जन भी है, गुस्ताख निगाह रीमिक्स वर्जन, जो सेम ही सिंगर सुखविंदर सिंह और अलीशा चौहान ने गाया है। इसके बाद टाइटल सॉन्ग जय जय मनी अपना सपना मनी मनी, जिसे सुखविंदर सिंह, राणा बरमूदर और बॉब ने इसमें रैप किया है। इसके बाद इस सॉन्ग का एक रीमिक्स वर्जन भी है, जिसे डीजे मिथ डीजे किरण ने गाया है। तो इस सॉन्ग के दो वर्जन हैं, दो रीमिक्स वर्जन हैं अलग अलग तरह के। इसके बाद पैसा पैसा सॉन्ग है इस मूवी में, अपना सपना मनी में मनी मनी मूवी में, जिसे सुजैन डिमेलो और हमजा ने गाया है। और इस सॉन्ग का एक रीमिक्स वर्जन भी है, और जिसको डीजे सकेतू जी ने रीमिक्स किया है, और इसे सुजैन डिमेलो और हमजा जी ने ही गाया है। इसके बाद इस मूवी का जो लास्ट सॉन्ग है वो है सानिया बदनाम, जिसे सुनिधि चौहान ने गाया है और बॉब ने इस सॉन्ग में रैप किया है। तो इस मूवी का म्यूज़िक एल्बम, तो अगर हम बात करें इस फिल्म के गानों की, तो इस फिल्म में कुल 12 सॉन्ग हैं। रीमिक्स वर्जन को मिलाकर जितने भी सॉन्ग्स के रीमिक्स वर्जन हैं, या फिर एक सॉन्ग को 2 सिंगर्स ने गाया है, जो एक इस मूवी में दिल में बजी गिटार सॉन्ग है, तो उसे मीका सिंह ने गाया है और अमित कुमार ने गाया है। वैसे इस सॉन्ग से रिलेटेड मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा कि इस सॉन्ग को सन 2024 की एक मराठी फिल्म श्रीदेवी प्रसन्न में भी ये सॉन्ग हमें सुनने को मिलता है, तो जिसमें हमें साई तमहनकर और सिद्धार्थ चांदेकर दिखाई दिए थे। और इस सॉन्ग को, दिल में बजी गिटार सॉन्ग को, नक्श अजीज़ ने गाया था, और श्रेयस तलपड़े इस सॉन्ग में हमें एक छोटा सा रोल निभाते हुए दिखाई देते हैं। छोटे सा कैमियो हमें सॉन्ग में देखने को मिलता है श्रेयस तलपड़े का, जो इस मूवी में भी हमें श्रेयस तलपड़े अर्जुन फर्नांडिस के किरदार में दिखाई देते हैं, क्योंकि सलीना जेटली का हमें सानिया बदनाम सॉन्ग देखने को मिल जाता है। और 1 घंटा 24 मिनट पर हमें कोयना मित्रा और रितेश देशमुख वाला सीन देखने के बाद, और फिर जो रिया सेन की अगर मैं बात करूं, तो सन 2003 में उनकी एक मूवी रिलीज़ हुई थी कयामत, तो उसमें उनका एक सॉन्ग था जिस सॉन्ग का नाम था यार प्यार हो गया चमत्कार हो गया। अभिजीत और अलीशा चिनॉय की आवाज़ में ये बहुत ही खूबसूरत गीत। तो जब से मैंने इस सॉन्ग को देखा था, बाकी इस मूवी रिव्यू में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू। आँख तेरी लड़ गई